नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछले क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका डिग्री 1 और ऑर्डर 1 हो। और खास बात करके वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाने के लिए हमने 4 तरीके का मेथड पर भी डिस्कस किया था, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहला था, दूसरा था होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई, तीसरा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वाई और चौथा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मोटा मोटी ये 4 मेथड हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि ये 4 मेथड पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है। मोटा मोटी ये समझ करके चल रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने शुरुआत कर दिया था कि वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर, और उस पे रिलेटेड हमने 2 प्रॉब्लम्स भी देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि टेक्निकली हम इसके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बना सकते हैं। अभी लगातार जब तक कि एक्सरसाइज खत्म नहीं होता है, हम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, एक नए आइडिया के साथ लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम चीजों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और बारीकी तरीके से इस चीजों को अपने अंदर मतलब अपने पढ़ाई के अंदर ले करके आ रहे होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन पर, जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम यहाँ पर आपके बीच कुछ बहुत इंटीग्रेशंस के फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं या बता देते हैं आपको, जिससे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में यूज होने वाली है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? तो भाई साहब ये पढ़ाने की टेक्निक्स है, पढ़ाने की लॉजिक्स है, इस वजह से सब कुछ पता है। अगर आप इंटीग्रेशंस की आइडिया अगर पहले नहीं भी है तो आप इंटीग्रेशंस के क्लास के लिए मोटा मोटी 3 से 4 लेक्चर है जो बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया गया है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन से लेकर के उसके डर से लेकर के बाकी सारी चीजों पर भी हटाने का काम किया गया है। साथ में वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स बताया गया है, जिससे कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली वे में बना सकते हैं। किस तरीके से उस तमाम चीजों पर भी डिस्कशन जारी है। तो मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो मोटा मोटी हमें बहुत सारी चीजें ठीक करके दे देंगी। तो कहते हैं कि राहें मुश्किलें हजार होंगी पर हौसला नहीं हारना मेरे दोस्त। हमने कल डिस्कस किया था इसके बेसिक्स, आज क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त। तो आज आ जाइए फटाफट। इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए हम छोटी बहुत आपको थोड़ी बहुत बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको इंटीग्रेशंस की बेसिक्स फार्मूला बता देते हैं। देखो जी, अगर हमारे पास 1 अपॉन ऐसा कुछ होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो हम जनरली इसके लिए जो फार्मूला लिखते हैं वो कुल मिला करके हम लिखते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। हम ये जनरली फार्मूला लिख करके चलते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास यही फार्मूला ऐसे रूप में होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम इसके लिए सिंपली लिखते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। हम ये लिख करके चलते हैं। अगर हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसके लिए सिंपली लिख सकते हैं कि भाई साहब इसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हम ये फार्मूला लिखते हुए चलते हैं। तो कहने का मतलब सिंपली ढंग से अगर हम समझे, बारीकी से इन तमाम फार्मूला को समझे, तो हमारे पास ये 3 केस हुआ। 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आता है लॉग एक्स प्लस जो रूट वाला रहता है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो लॉग डालते हैं, एक्स डालते हैं, प्लस जो रूट वाला रहता है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्स यहाँ नेगेटिव में है, तो इन दिस केस यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हम फार्मूला के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा भी मोटा मोटी 2-4 और फार्मूला है जिसको ध्यान में रखिएगा आपको पास, क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपने पढ़ा है, लेकिन आप भूल चुके, इस वजह से हम इस तमाम चीजों को ले रहे हैं। अगर हमारे पास ये फार्मूला ऐसा दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिंपली रूट वाला ऊपर में है, तो इसका जनरली फार्मूला निकल करके आता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो है उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, प्लस में यहाँ पर देंगे ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से हम करेंगे लॉग एक्स प्लस सीधा सीधी अंडर रूट ए स्क्वायर, या इसकी जगह पर हम ज्यादा बेटर ये लिख लें कि देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टर्म में साइन इनवर्स था, तो हम सिंपली यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन करके आ जाता है पहला केस में। दूसरा में अगर ये ऐसा कुछ रहता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आप सिंपली इसको लिखो एक्स बाई 2, जो रूट वाला है उसी को कॉपी पेस्ट करो, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 लिखो और यहाँ से सीधा सीधी लॉग एक्स प्लस यही जो टर्म है उसको लिख लो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया।
तीसरे केस में अगर हम बात करते हैं तो अंडर रूट अगर ये ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन दिस केस यहाँ पर एक्स बाई टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारे पास ये रूट के फॉर्मेशंस में होंगी। अब ए क्योंकि माइनस में है तो हम यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ से लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो है वही को कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी सीधा सीधी इस तरीके से हमारे पास बेसिकली कुछ बहुत फार्मूला होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है जी। तो इन तमाम चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम फार्मूला के बारे में आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो हम जितना भी अभी तक फार्मूला बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं 12th लेवल या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के लेवल पे जो क्वेश्चंस रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको फार्मूला बता चुके हैं, और इन सभी फार्मूला पर आपको ध्यान दे करके चलना है। और क्योंकि इसी फार्मूला से रिलेटेड आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस बनने का पॉसिबिलिटी है, तो हम फटाफट इस पर भी डिस्कशंस कर देंगे। इन सब में टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर उसको पहले डिस्कस कर लिया जाए तो एक बार आपको रिकॉल हो जाएंगी वो तमाम चीज़ें जिससे कि आपकी कमांड बनी रहे। लेकिन आपको रिकमेंडेड जरूर करेंगे कि आप इंटीग्रेशंस के 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, उनको कम से कम कवर कर ले, क्योंकि भाई साहब एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, फिर दोबारा आपको इंटीग्रेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना मेरा गारंटीड है। तो आइए जी, अब हम फटाफट इस वाले क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस पर बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में अगर हम वेरिएबल सेपरेबल की चर्चा कर रहे हैं तो हमने कल वेरिएबल सेपरेबल में ये चीज सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है, तो इन दिस केस हम इतना बातें तो ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले एक साइड dy को एक साइड dx को कर देते हैं, या एक साइड dx एक साइड dy को कर सकते हैं, और जिधर dx है उधर पूरा x का टर्म, जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म ले लेते हैं और बाद में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इतना हमने मेथड पे सीखा था, वही काम हम यहाँ पर कर देते हैं। देख लो dy बाई dx है, इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास बन के आएगा। ठीक है जी। अब इस dx क्योंकि नीचे है तो हम उसको ऊपर भेज सकते हैं इधर, तो dy इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया। अब जरा सा यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारे पास चीजें बन करके आ रही हैं, अब जरा सा यहाँ ध्यान देना कि इधर जो हमारे पास टर्म बन करके आ रहा है dy और इधर आ रहा है dx, तो कुल मिलाकर के जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म लाएंगे, जिधर dx है पूरा x का टर्म लाएंगे। तो इधर हमारे पास dy, तो सीधा सीधे लिख लिए dy, इधर है देख लो y वाला टर्म, तो इसको इधर ले लाते हैं, तो सीधा सीधी ये हमारे पास बनेगा कितना, तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म बना। यहाँ पर देखोगे तो माइनस हमारे पास 1 अपॉन यहाँ पर देख लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx बन करके आ रहा है। यानी कहने का मतलब इतना ही सिंपल सा है मेरे दोस्त कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप dy इधर था, dy लिखे पूरा y का टर्म को इधर शिफ्ट कर दिए, इधर देखे dx तो पूरा x का टर्म को इधर शिफ्ट कर दिए। ऑलरेडी x का टर्म इधर था तो करने की भी कोई जरूरी नहीं पड़ा। हाँ, अगर इधर कोई x का टर्म रहता तो उसको उधर भेजते। अब यहाँ से आप दोनों साइड क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन लोगे, यहाँ बगल में लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आप चीजें लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये चीजें आप यहाँ से लिख करके चल सकते हो। आगे ऊपर में अगर हम बढ़े तो देखो यहाँ से अगर हम चीजों को समझे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ से सिंपली इसको समझ सकते हैं साइन इनवर्स y, और यहाँ से अगर हम सिंपली अगर समझे तो माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x एंड प्लस में c। अब बोलोगे सर ये कैसे, तो अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले एक फार्मूला बताया, वो फार्मूला यहाँ पर है, देख लीजिए कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा सीधे साइन इनवर्स x बाई ए हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर देखो a की जगह पर हमारे पास 1 है, a की जगह पर 1 है, तो अगर यहाँ पर 1 पुट करोगे तो सीधा सीधे हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन 1 बनेगा। इसका मतलब है साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। यानी कि अगर हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई लिखते हैं, यहाँ पर 1 होगा तो एक जगह पर 1, तो ऑटोमेटिक है कि साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। इन दिस सिचुएशन आप चाहो तो इसको इधर ले ला सकते हो, इधर ले लाओगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स वाई
और इधर इसको ले लाओगे तो प्लस ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स, एंड राइट हैंड साइड में बनेगा तो सी, और इस तरीके से आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस निकल करके आ जाएगा। तो कुल मिला करके आपको इस तरीके से बनानी है। चीजें क्लियर है? इतनी बातें अगर क्लियर है तो फिलहाल के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, तमाम चीजों को देख सकते हैं। आइए जी अब हम लोग बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चंस पर भी, जहां पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है। बहुत बारीकी से डिस्कशन जारी रखेंगे और वो तमाम चीजों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी कमांड बहुत बारीकी तरीके से बन सके। देख लीजिए सेकेंड नंबर की अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड प्लस में हमारे पास दिख रहा है वाई स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना टर्म हमारे पास दिख रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले dy और dx को तो एक तरफ लेके जाइए, अलग अलग तरफ लेके जाइए, ताकि वो हमारा जिधर dx होगा उधर dx का टर्म लाएंगे, जिधर dy होगा उधर y का टर्म लाएंगे। तो सबसे पहला मेरा टास्क होता है कि dy इधर है, dx को उधर भेजते हैं। dx को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो टर्म है वो तो वही रहेगा, इसमें किसी तरीके का कोई चेंजिंग होने की चांसेस नहीं है, तो ऑटोमेटिक यही टर्म हमारे पास बना हुआ है। इधर अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो dy हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो मोटा मोटी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म बना है, एक इसको रहने देते हैं। इन दोनों में से अगर हम y स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर फिर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 बचा, y स्क्वायर बाहर निकला तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, और इस साइड में है dx। चलो जी dy तो dy यहाँ से देख लीजिए, थोड़ी बहुत अगर इन दोनों टर्म को कॉमन लोगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ सीधा सीधी वाई स्क्वायर बचा, और ये हमारे पास dx है। अब अगर ये रूट में है तो इसको दो पार्ट में ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि अगर रूट में कोई भी दो चीज मल्टीपल में अगर ऐसा होता है, आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स लेकर के चलते हैं कि अगर रूट में अगर दो चीज मल्टीपल में तो आप इसको रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो वही काम हम यहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बारीकी से आपको यहाँ पर चीजों को समझा रहे हैं। तो अगर कहीं दिक्कत होता है तो इन द केस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ से सीधा सीधी ये हमारे पास ये बन करके आ रहा है dx। अब हमारे पास एक ही आइडिया है कि अब ये थोड़ी बहुत ठीक ठाक तरीके से दिख रहा है कि अब इसको अलग अलग किया जा सकता है, यानी जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म लाया जा सकता है, जिधर dx है उधर पूरा x का टर्म लाया जा सकता है। तो कुल मिला करके हम वही अप्रोच यहाँ से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ से dy तो सीधा सीधे dy, पूरा y का टर्म इधर उठ करके आएगा तो 1 प्लस में यहाँ पर बनेगा y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अगर हम चले जाए तो यहाँ पर हमारे पास बना dx है तो dx हो गया, और ये ऊपर में ही हमारा टर्म है तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो मोटा मोटी यही बन करके रहेगा। अब हम यहाँ से ले लेते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये चीजें दिखेंगी कैसे, ये दिखेगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर रूट लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx है। अब दोनों के लिए अभी हमने आपको बेसिकली एक फार्मूला बताया, उसको ध्यान में रखना है। और वो फार्मूला क्या था जी, जरा सा यहाँ पर गौर फरमाना कि यहाँ पर वो कौन कौन सा फार्मूला था जिस पर हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है। तो देख लो यहाँ पर वो तमाम फार्मूला जिस पे हमने डिस्कशन करके आपको बताया, ये वो फार्मूला है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये वही फार्मूला है जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। ठीक है सर, हाँ यहाँ पर रेड कलर में ही देख लीजिए आप, यानी मोटा मोटी हमारे पास पहला जो सिचुएशन है ये वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कुल मिलाकर के इस फार्मूला के अकॉर्डिंग दिख रहा है 1 अपॉन a के जगह पर 1 है और x के जगह पर y है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां y डाल देंगे, जहां जहां a होगा वहां पर 1 डाल देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। इस वाले की बात करें तो ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी a के जगह पर 1 है और x के जगह तो खैर x है। तो मोटा मोटी ये दो फार्मूला जो हमें दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हम लोग यूज करते हुए उस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो मोटा मोटी अगर इसकी सॉल्यूशंस की अगर हम चर्चा करें तो देखो हम बेसिकली इसकी फार्मूला की अगर बात करें तो सीधा सीधी लॉग और सीधा सीधी यहाँ पर जो y है तो y लिखेंगे प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा थ्रू दिस इंटीग्रेशन फार्मूला। यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर देखोगे भाई साहब मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आप इसके लिए जो बेसिकली फार्मूला है वो क्या लिखोगे, x/2
√1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई 2 तो 2 और यहाँ से लगाओगे लॉग x प्लस सीधा सीधे √1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये लिख दोगे एंड प्लस में c और ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब है कि सिंपली तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए और बेसिकली आप वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करने आना चाहिए। इतना अगर आप काम कर पा रहे हैं ऑब्वियसली है कि आप इसके प्रॉब्लम्स को बहुत ही मजेदार तरीके से बना सकते हैं। उतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, बस हार्ड उनके लिए हो जाते हैं जिनको फाइनली कंसेप्ट से समझना ही कुछ नहीं है, उसको मन है कि खाली क्वेश्चन बनाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप क्वेश्चन देखो, पहले ध्यान देखो कि उसको dx को अलग करना है, dy को अलग करना है, जिधर जिधर x है उधर पूरा x का लाना है, जिधर जिधर y है पूरा y के टर्म लाना है। उसको लाने के बाद फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको सॉलिड ढंग से आना चाहिए, ठीक है। वो नहीं आता तो आपको बार बार हम रिकमेंडेड कर रहे हैं कि जाइए उस लेक्चर को, 3 से 4 लेक्चर आपके पास ऑलरेडी है, उसको देखिए, आपका मोटा मोटी इंटीग्रेशन से तमाम जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे। आप पे भरोसा है, थोड़ा सा भरोसा पर कायम रखिएगा, बाकी सारी चीजों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए जी, अब हम नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इस तमाम क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये है 3 और 4th नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर हम बहुत ही बारीकी तरीके से इसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए जी, अब हम लोग कुछ बहुत इस तरीके का टर्म को सॉल्यूशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, देखो हमारे पास क्या है, √1 प्लस यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास है a प्लस एक्स और यहाँ से dy/dx और यहाँ पर प्लस में x = 0। तो सबसे पहले तो हमको dy और dx को अलग अलग करना है, यानी एक साइड में dy हो तो एक साइड dx होना चाहिए। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इधर रहने देते हैं, a प्लस एक्स dy/dx, इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं तो ये बनेगा -x। अब मेरे लिए आसान हो गया कि ये अब मल्टीपल में तो इधर जा सकता है, दिस मीन्स √a प्लस एक्स dy = -x इंटू dx। अब देख लो dy अलग हो गया, dx भी अलग हो गया, जिधर dy है पूरा y का टर्म, जिधर x है पूरा x का टर्म, dx है उधर पूरा x का टर्म, तो यहाँ पर बचा dy। राइट हैंड साइड में देखोगे तो -x dx हो गया और यहाँ से अगर देखोगे तो ये नीचे आ जाएगा तो √a प्लस एक्स बनेगा। अब यहाँ से दोनों साइड हम लोग ले लेंगे क्या, इंटीग्रेशंस, यानी कि अब यहाँ से लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यानी कि हम दोनों साइड्स क्या लेंगे, इंटीग्रेशंस लेंगे। तो दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशंस लेंगे तो इधर से हमारा dy हो जाएगा, इस साइड लेंगे तो माइनस यहाँ से बनेगा x dx एंड यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो √a प्लस एक्स बन करके आएगा, ठीक है जी। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर है तो थोड़ी बहुत अब इंटीग्रेशन से इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। देखो जरा, ऊपर में है हमारे पास x, नीचे है √a प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगर हमें कुछ आइडिया ना मिल रहा हो इंटीग्रेशन करने की और कुछ बहुत, अगर इसका डेरिवेटिव भी देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल नहीं है कि a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 अगर ऊपर में रहता तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर पाते, लेकिन ऐसा भी हमारे पास देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम जनरली क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि हम मोटा मोटी इस वाले जो रूट वाला नंबर है उसको कोई पुट कर लेते हैं। पुट करने से क्या होगा कि कम से कम रूट का जो टेंशन है वो हट जाएगा। यानी अगर हम यहां से समझे, अगर हम ऐसा पुट करके चलते हैं, पुट a प्लस एक्स = सीधा सीधे t²। अब बोलोगे t² क्यों पुट करें, क्योंकि स्क्वायर वाला अगर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इससे हमें फायदा ही होगा। a का डेरिवेटिव देखें तो 0, x का कर दिए तो dx, t² का कर देंगे तो 2t dt बन करके आ जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लो यहाँ पर dy है, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ ऊपर में x और dx को रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर √t² भी पुट करना है, तो यहाँ से सीधा सीधे निकाल लो x निकालोगे तो भाई साहब यहाँ से आएगा t² माइनस में a, क्योंकि a को हम इधर भेज दिए, तो x² के जगह हम लिख सकते हैं t² माइनस में a तो a, और dx के जगह हम लिख सकते हैं सीधा सीधे 2t dt, ये हम लिख सकते हैं। नीचे अगर हम बात करते हैं √a प्लस एक्स के जगह पर, तो सीधा सीधे यहाँ पर हम t² पुट कर रहे हैं।
इसको अगर सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू सीधा सीधी माइनस तो माइनस, यहां से अगर देखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस में a तो a, और यहाँ पर 2 है उस 2 को हम निकाल दिए बाहर, यहाँ पर है t एंड dt। अब जरा से यहाँ देखो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो बाहर आ गया t। अब एक चीज और भी है कि यहाँ से ये t और ये t मिलकर के कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 2 तो 2, यहां पर अगर आप देख रहे हैं चीजों को तो टी स्क्वायर माइनस में a इंटू डी टी हमारे पास बन करके आ रहा है। अब ये इंटीग्रेशन करना हो गया और भी आसान, तो कर लेते हैं फटाफट मेरी जान। तो यहां से अगर सीधा सीधी हम लोग अगर देखें तो y इज इक्वल टू माइनस 2 तो 2, टी स्क्वायर है यानी जिसका भी पावर रहता है तो उसके पावर में एक बढ़ाते हैं और उतना पावर से डिवाइड, माइनस a है तो सीधा सीधी यहाँ पर ए टी बन जाएगा एंड प्लस में c। एक बात ध्यान में रखना मेरे दोस्त कि जब भी यहाँ किसी का पावर है तो एक पावर बढ़ाते हैं उतना पावर से डिवाइड, ठीक है। और अगर यहाँ कोई टर्म नहीं है टी का और इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ एक टी ऐड हो जाता है। जैसे ध्यान में रखना कभी भी ये लॉजिक को पकड़ के चलना कि अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो और वहां पर एक्स का कोई टर्म नहीं, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो और यहाँ एक्स का कोई टर्म नहीं है तो इसका वैल्यू सीधा सीधी 0 क्योंकि ये कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन इसी चीज में अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है तो सीधा a के साथ यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन में ये 0 हो जाता है, इंटीग्रेशन में इसमें x ऐड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ dt के रिस्पेक्ट में चल रहा था, इस चलते t ऐड हो गया। अब t का जो वैल्यू था सर वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास निकल करके आ जाएगा। तो देख लो हमारे पास है टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब अगर हम देखें t की अगर हम वैल्यू निकाल करके देखें तो t की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा यानी अंडर रूट a प्लस एक्स आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो कुल मिला करके इस रिजल्ट में अगर देखें तो y इज इक्वल टू माइनस 2 तो 2, दोनों में से t हम बाहर निकाल दिए, यहाँ पर क्या बचा टी स्क्वायर अपॉन में 3 एंड माइनस में a एंड प्लस में c। अब यहाँ से देख लो y इज इक्वल टू माइनस 2 तो 2, t का वैल्यू a प्लस एक्स पुट कर सकते हैं, अंदर में देखो टी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो a प्लस एक्स पुट कर सकते हैं अपॉन में 3 एंड माइनस में a एंड प्लस में c। अब बोलोगे सर यहाँ a प्लस एक्स कैसे पुट कर दिए, तो देख लो चचा कि यहाँ पर टी स्क्वायर का वैल्यू a प्लस एक्स था तो सीधा सीधी यहाँ पर देख लो a प्लस एक्स पुट कर दिए। थोड़ी बात अगर और सॉल्व करना चाहोगे, अगर तुमको इच्छा है तो कर लेना माइनस 2 तो 2, a प्लस एक्स तो एक्स, यहाँ से देख लो 3 का 3 तो माइनस 3 हो जाएगा, a प्लस एक्स यहाँ से ऐसे करके सॉल्व कर दिए तो यहाँ से बचा माइनस 3a एंड अपॉन में 3 एंड प्लस में c। यहाँ से और सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट a प्लस एक्स, यहाँ से कर लोगे तो x तो x बचा, a में से माइनस 3 घटाओगे तो माइनस 2a अपॉन में 3 तो 3 एंड प्लस में c तो c। तो इस तरीके से भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बना सकते हैं या कह लो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन फार्मूला के अंतर्गत ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में आ रही होंगी, हम आराम आराम से आपको बता रहे हैं। कहीं भी कोई चीजें परेशान कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि इस टाइमिंग में हमको दिक्कत हो गया, वहां पर टाइमिंग चलते रहता है, जब वीडियो चलती रहती है तो वो भी आप काम कर सकते हैं ताकि उस पर हम लोग और भी बहुत बारीकी तरीके से चीजों को क्लियर कर पाए। आपके सहयोग से ही ये बाकी चीजें ज्यादा बेटर होती चली जाती है, क्योंकि भाई साहब आप ही हमारे बोन बीटा जैसे एनर्जी देते हो। तो कुल मिला करके ऐसे ही काम करना है आपको 4th नंबर के क्वेश्चन में। उम्मीद है कि 4th नंबर के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर हम सेपरेट करके आपको दिखा भी दें तो देखिए आराम से आप इसके प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं मेरे दोस्त, ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा। यहाँ है dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में है 4y एंड अपॉन में x इंटू वाई माइनस 3। तो पहले dx को इधर भेज दीजिए तो dy इज इक्वल टू यहाँ बचा 4y, नीचे में देख लो यहाँ बचा x y माइनस 3 और इंटू में यहाँ पर मेरे दोस्त dx। अब इस वाले टर्म को उधर भेज देंगे यानी कि जिधर dy है उधर पूरा y का टर्म, जिधर dx है पूरा x का टर्म। तो y माइनस 3 अगर इधर जाएगा मेरे दोस्त और यहाँ पर 4y भी इधर आ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ऊपर है वो नीचे और नीचे था वो ऊपर चला गया। और यहाँ से सीधा सीधी यहाँ पर बचा dx एंड नीचे में क्या बचा है मेरे दोस्त x बचा है। ऐसे बना लीजिएगा। कहने का मतलब इतना ही समझ लो कि इधर dy था तो जो नीचे वाला टर्म है बराबर को उधर जाके ऊपर हो जाता है, जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है। इतनी बातें तो आपको पता होंगी, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ से देख लो 1/4 तो 4 है, बाहर रहने दो। यहाँ पर देख लो y माइनस 3 है एंड अपॉन में y,
ये रहने दो और dy, और इन दिस केस यहाँ से dx अपॉन में x हो गया। दोनों साइड ले लोगे मेरे दोस्त इंटीग्रेशन, तो 1/4 तो 4, यहाँ से इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि y यहाँ नीचे है तो y से डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर 1 बनेगा, इस y से इसको डिवाइड करोगे तो 3/y बनेगा, और यहाँ से dy इज इक्वल टू सिंपली dx अपॉन x आ गया मेरे दोस्त। और एक बेसिक सा फॉर्मूला आप जानते हैं कि आप यहाँ पर 1/4 तो 4 हो गया, यहाँ पर 1 है और dy चल रहा है तो dy का सीधा सीधी y हो जाएगा, क्योंकि dy 1 से मल्टीप्लाई होगा तो dy होगा, और dy का इंटीग्रेशन y माइनस 3 तो 3, 1/y का इंटीग्रेशन होता है मेरे दोस्त log y, तो ये लिख दिए, 1/x का इंटीग्रेशन होता है मेरे दोस्त log x, तो ये लिख दिए, एंड प्लस में c। तो इस तरीके से आपके इसके प्रॉब्लम्स बनाने हैं बहुत ही बारीकी तरीके से। अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूला आते हैं, अगर आप वेरिएबल सेपरेबल कर पा रहे हैं, यानी कि अलग अलग वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं है क्वेश्चन, जितना कि आप इस चीजों को समझ करके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो बना सकते हो। कैसे जी? x² dy अपॉन में dx है, y को उधर अगर हम भेजते हैं तो 1 माइनस y हो जाएगा, dx को उधर भेज देते हैं x² dy इज इक्वल टू 1 माइनस y, क्योंकि dx नीचे है तो वो सीधा सीधी जाएगा तो ऊपर जाएगा। अब इससे सेपरेटली dy अलग हो गया, dx अलग हो गया, जो जिधर dy है यानी कि dy अपॉन में इधर में 1 माइनस y है तो सीधा सीधी ये हो जाएगा। इधर में अगर देखोगे तो dx है, यहाँ पर आ जाओगे तो x² है, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेना। अब यहाँ पर है 1 अपॉन 1 माइनस y, इसका इंटीग्रेशन करोगे मेरे दोस्त तो log 1 माइनस y हो जाएगा। y का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देना। 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है मेरे दोस्त, एंड यहाँ से प्लस में c लिख सकते हो। माइनस यहाँ से हटा दोगे तो सीधा सीधी log 1 माइनस y बनेगा, यहाँ से बनेगा 1/x, और जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस में मेरे दोस्त। देख लो, जब माइनस हटाओगे तो जो माइनस वाला है सब प्लस में बनेगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस में बनेगा। तो ऐसे बना सकते हो। ये हमने फॉर्मूला कहाँ से यूज किया अगर कोई पूछे तो देखो बहुत सिंपल सा बात है कि 1 अपॉन x को हम सीधा सीधे लिखते हैं log ऑफ x। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x के टर्म में अगर कुछ जोड़ दे तो भी मेरे पास इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, जो रहेगा वही रहेगा। अगर इसमें अगर ऐसा कुछ हो गया 1 माइनस एक्स तो बस इतना ही होगा मेरे दोस्त, log a माइनस एक्स होगा, बस x का कोफिशिएंट माइनस से इस चलते माइनस लग जाएगा। तो इस तरीके से हम चीजों को बना सकते हैं। दूसरी बात, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त -1/x, तो ये ऑटोमेटिक सी चीजें हैं जिसको ध्यान में आपको रखनी है। क्लियर है इतनी बातें? तो उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम चीजों को समझे होंगे और क्लियर भी हुआ होगा, और नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप जरूर इस पर कमांड करने की कोशिश करिएगा, बोल दीजिएगा कि भैया हमरा क्लियर ना होइल बा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से पढ़ाल जाई तो हम थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस बार बार रिकमेंडेड कर रहे हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा अगर समस्या आ रही है मेरे दोस्त, तो एक काम जरूर करना कि आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के क्लास कर लेनी चाहिए। 3 से 4 क्लास है, उस 3-4 क्लास में आपको फिर इंटीग्रेशन कभी भी परेशान नहीं करेगा, आपका वो साथी बन जाएगा, दुख दर्द बांटेगा हर एक तरीके का कंसेप्ट पे। क्योंकि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेशन की बार बार जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त, तो वो सीख लेना बेटर है। आज ये यहाँ पर आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है, यानी इस वाले टर्म को और इन तमाम टर्म को, x वाले को एक साइड, y वाले को एक साइड करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो x से dy हमारे पास दिख रहा है, पहले तो ये y इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है, उसको उधर भेज दो, तो यहाँ से 2x² y प्लस में इधर में y आ गया। अब यहाँ से देख लो तो x dy हो गया, इस dx जो नीचे दिख रहा है सर पहले उसको उधर भेजो, तो 2x² y प्लस में यहाँ पर y बन गया और इधर में आ गया dx। अब जरा से देखना, x dy तो dy हो गया, इन दोनों में से y कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस में यहाँ पर बच जाएगा 2x² और यहाँ से बन गया हमारे पास dx। अब जरा सा सुनना, dy इधर है, dx इधर है, तो पूरा dy वाला उधर, पूरा dx वाला इधर, तो कल मिला करके इधर dy बन गया, इधर y दिख रहा है, ये y इधर आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 1 + 2x², ये वाला x इधर आ जाएगा तो नीचे x बनेगा और dx बनेगा। इन दिस केस मेरे दोस्त इंटीग्रेशन दोनों साइड ले लिए, 1/y का सीधा सीधी log y हो गया मेरे दोस्त। यहाँ से देख लो x को डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो अब आप जानते हैं मेरे दोस्त
इतना तो आप ट्रेंड हो ही चुके हो। ठीक है, अब भी ट्रेंड नहीं हुए हो तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इस पर आप कमांड बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस यूं ही पढ़ते चले जा रहे हो, तो ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री का क्लास नहीं है कि एक बार पढ़ लिए भैया चुटका लेकर के पहुंच गए तो हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें कंसेप्ट बिल्ड करके आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना मेरे दोस्त, तो फिर आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगा जितना कि इसकी चीजें होती है। देखो मैथ का एक ही फायदा है मेरे दोस्त, देखो अगर तुम कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो तो तुम आज पढ़ लो या 10 दिन बाद पढ़ लो, भैया थ्योरेटिकल पोर्शंस में आपको मेहनत दमदार लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर तुम आज बेटर तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो 10 दिन बाद जो पढ़ोगे तो इसमें से कम पढ़ना पड़ेगा, कमांड ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, यार इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसे होता है, अचानक आपको आइडिया नहीं लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स आपको हम पहले बता रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को पहले बारीकी से बनाइए, समझिए कि सर कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट को माइंड में रखिए और फिर चीजों को क्लियर करिए, और फिर देखिएगा फिर आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। अब पहला बार है, पहला बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ना भी बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बन ही जाए, क्योंकि हम पहली मुलाकात में किसी से बात हो जाए ऐसा कोई जरूरी होता भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे उसको टाइम देने की जरूरत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से देख लो मेरे दोस्त, log y तो log y हो गया, 1/y का सीधा सीधी log x हो गया, और यहाँ से देख लो 2 तो 2 है, x है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से बनेगा log y, यहाँ बनेगा log x, एंड यहाँ पर बनेगा मेरे दोस्त कि सीधा सीधी log x एंड प्लस में x² प्लस में c। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को बनानी है। अब आते हैं लास्ट हमारा आज का क्वेश्चंस रहेगा इस सेशन के अंतर्गत, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी लगातार डिस्कशंस करेंगे, 2-3 क्लास और लगेंगे इस चैप्टर में। इतना सारा प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, खाली आप दिमाग को इतना ही भिड़ा करके रखो, वेरिएबल सेपरेबल में इतना ही होता है मेरे दोस्त कि किसी तरीके से dx को एक साइड, dy को एक साइड ले लाओ, फिर जिधर dx उधर पूरा x को, जिधर dy है पूरा y को ले लाओ और इंटीग्रेशन कर दो, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। इतना ही कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो भाई साहब इस एक्सरसाइज में आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अगर इतना भी नहीं करना चाहते, इतना भी दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो मेरा एक टेक्निक है कि हम जितना पढ़ा रहे हैं उसी क्वेश्चन को रिपीट में 2 बार बना लो, या एक बार बढ़िया से बना लो, समझ समझ के बना लो, देखना कि आपकी कमांड आने वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएंगे, या दोबारा जब आप इसको रिवीजन कर रहे होंगे या रिपीट में बना रहे होंगे आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो चुका होगा कि इसको कैसे बनाते हैं। आइए मेरे दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है इस आज के सेशंस के लिए, तो इसको हम थोड़ा बहुत आपके सामने शेयर कर देते हैं, बना देते हैं कि देखो ये कैसे बनेगा। थोड़ा सा विचित्र लग रहा है लेकिन ये काफी इजीली आपके पास सॉल्यूशन निकाल के देगा। और वो कैसे, ध्यान समझिएगा। हमारे पास सिचुएशन चल रहा है dy/dx की, ये वाला टर्म इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम उसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाओगे तो 16x e⁻³ x² y, और ये चला गया तो 4xy हमारे पास टर्म बना। यानी अगर आपको सेपरेट करना है ना मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपको एक टर्म इधर लाना होगा, एक टर्म इधर ले लाना होगा, और फिर इधर उधर करके सेपरेट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दिस केस dy हो गया, इस dx को भेज दे सकते हैं सर उधर, ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए। तो यहाँ पर बन गया 16x e⁻³ x² y प्लस में 4xy, एंड dx आ गया सर मेरा इधर। इतना तो काम हो गया। अब यहाँ पर dy अलग हो गया, dx अलग हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मेरा काम है कि x वाला को इधर रहने दे, y वाला को पूरा इधर ले लाए। तो इसको लाने के लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें छीट फूट दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, तो आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। अलग अलग तब कर सकते हैं जब वो इनटू में, ताकि इधर ले लाए तो डिवाइड में आ जाए, नीचे है तो ऊपर चला जाए, तो ऐसा आप कर सकते हो। प्लस के रूप में कर पाना इतना आसान नहीं हो जाता। तो इन दिस केस आप क्या करोगे, यहाँ कॉमन लोगे। देखो 16 है, यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 16 भी आता है। दोनों में x है, x कॉमन ले लिए। दोनों में y है जी, y कॉमन ले लिए। अंदर यहाँ क्या बचा, 4 बचा, क्योंकि 16 4 चौके 16, ये बचा e⁻, यहाँ से देखोगे 3x² बचा, और यहाँ पर सीधा सीधी कुछ नहीं तो 1 बचा, और यहाँ से सीधा सीधी dx बचा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो dy तो इधर हो गया, पूरा y वाला टर्म इधर ले ला, y यहाँ मल्टीपल में है तो y इधर आ गया, और इधर राइट हैंड साइड में देखोगे तो सीधा सीधी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ बचा 4x
और यहाँ पर बचा 4e⁻³ एंड प्लस में 1 और यहाँ से हमारे पास बन गया dx। तो मेरे दोस्त इतना टर्म हमारे पास देखने को मिल रही है। जिस चीजों को आपकी जरूरत है वो चीजें हमें यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर जरूरत है कि दोनों साइड हम इंटीग्रेशन ले लें। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन ले लोगे तो dy/y हो जाएगा। इधर अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो तो चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 16x × e⁻³ बन गया। यहाँ पर 4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा 4x एंड बाहर में हमारे पास बन गया है सर dx। यहाँ पर देख लो 1/y का इंटीग्रेशन करोगे सीधा सीधी log y बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से जरा सोचना कि इसको अलग अलग भी सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 16x × e⁻³ लिखेंगे प्लस और यहाँ से इंटीग्रेशन इसको अलग करेंगे तो 4x dx। अब बहुत बच्चा लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे जाने किसको अलग अलग करके करेंगे। अरे भैया इंटीग्रेशन के कंसेप्टवा क्लियर रहेगा ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, समझे। हम लोग को थोड़ी है कि हम लोग विद्वान रहते हैं, बस यही है कि कंसेप्ट क्लियर रहता है कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है। जैसे ये टर्म थोड़ा विचित्र लग रहा था, इसको अलग कर दिए, ये अलग दिख रहा था, इसको अलग कर दिए, तोड़ दिए 2 पार्ट में, जिससे छोटा छोटा हो जाएगा तो और जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा। ये दिमाग लगाते हैं। तो पहले आप इंटीग्रेशन की जो क्लास है उसको कंप्लीट करिएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। आ जाइए जी फटाफट इसके सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ से देख लो log y तो log y हो गया सर। यहाँ से देख लो यहाँ पर 16x और e⁻³ तो ये बहुत विचित्र ढंग से दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं इस वाले टर्म को पुट कर लेते हैं t पुट करने से क्या होगा कि ये बहुत बेहतरीन ढंग से हमारा सॉल्यूशन निकाल करके दे देगा, जिससे हमारा काम आसान हो सकता है। जैसे देख लो जी अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए इसको log y तो log y = यहाँ पर इसको हम I1 मान के चले और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 4x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो सीधा सीधी यहाँ पर बचा log y बराबर यहाँ से I1 और यहाँ से बचा है 2x²। बस अभी हम इसको I1 माने हैं और इसका अभी हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। I1 के सॉल्यूशन अलग से निकाल लेते हैं, बाद में यहाँ लाके पुट कर देंगे, क्योंकि यहीं पर करते तो थोड़ा विचित्र दिखता करके हम अलग से कर दे रहे हैं। तो घबराने की जरूरत कुछ है नहीं, ऐसा आप इंटीग्रेशन के केस में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात जैसी नहीं है। चलो जी यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 3x² को सीधा सीधे t पुट कर लिए। t पुट करने से क्या हुआ जी देख लो, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 3x² का डेरिवेटिव 2x dx = dt। इसका मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो 6x हमारे पास बचा, या यूं समझ लो कि यहाँ से अगर हम देखें तो x dx बचा, यहाँ से 3 दूनी 6 तो 6 को इधर ले लाते हैं तो dt/6 लिख सकते हैं, यानी x dx के जगह पर dt/6 लिख देंगे तो ये और आसानी से हमारा इंटीग्रेशन दे देगा। और वो कैसे देख लो, इधर यहाँ से अगर आप I1 पे चल रहे हो, I1 यहाँ से इंटीग्रेशन 16 तो 16 x और dx, ये x और dx मिल करके अब हम क्या लिख सकते हैं dt/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लिए dt/6 और यहाँ e तो e है और 3x² की जगह t पुट किए हैं तो सीधा सीधे t। अब यहाँ से देख लो जो करता है 2 × 6 8 से 16 कट जाएगा तो 8/3 को बाहर, यहाँ पर बन गया e⁻t एंड dt। अब देख लो 8/3 तो 3 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है। अब यहाँ से देख लो 8/3 तो 3 e तो e और t का वैल्यू आप क्या पुट करो 3x², यहाँ से आ जाएगा 3x²। अब I1 का वैल्यू फ्रॉम 1 में पुट कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सीधा सीधे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अगर आप सीधा सीधे पुट करोगे तो log y = I1 की वैल्यू इतना पुट कर रहे हो, यानी 8/3 e⁻3x² एंड प्लस में 2x²। तो इस तरीके से आपके पास आंसर निकल करके आ जाते हैं मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड आप सेपरेट कर पा रहे हैं, तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स में आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली चीजें नहीं है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सर हम इंटीग्रेशन में कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्त इंटीग्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है 12th का और पूरा ग्रेजुएशन का, लेकिन उतना आपके पास समय नहीं है। तो आप शॉर्ट में मेरी 4 क्लास के, आई थिंक ये 3 या 4 क्लास के लेक्चर्स है, उसकी पूरी क्लास आप कर लीजिए मेरे दोस्त। आपको बता रहे हैं कि जिंदगी में फिर आपको इंटीग्रेशन कभी परेशान नहीं करेगा, कभी डराएगा नहीं, और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स है कि जिससे आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन आखिर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। इतना आपके लिए हम कर सकते हैं, इससे बेसी तो हम क्या ही कहें। बाकी तो आपको जो टॉपिक है वो टॉपिक और भी इजी लगेगा अगर आप पहले उसको करके फिर इसको पढ़ने आते हैं तो की बात है।
उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।